हेलो बच्चों, फ्रॉम द लास्ट 2-3 लेक्चर्स हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मोशनल ईएमएफ। हमने सबसे पहले व्हाट इज मोशनल ईएमएफ उसकी बात की, फिर उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स की बात की। फिर हमने कहा कि अगर वही जो मेरा कंडक्टर पहले मूव कर रहा था, अगर वो रोटेट करेगा तब क्या होगा। लेकिन इस पूरे डिस्कशन में मैंने फील्ड को यूनिफॉर्म सपोज किया था। आज डिस्कस करेंगे कि अगर मेरा जो कंडक्टर है, चाहे वो मूव कर रहा है अलोंग इन द लीनियर मोशन और वो रोटेट कर रहा है, अगर मेरा फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या होगा। इफ माई फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, तो मुझे डिस्कस करनी है आज मोशनल ईएमएफ इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगा भाई मेरा आज। हम लोग 11th क्लास के अंदर जब मैकेनिक्स की बात करते हैं, वहां हमने कहा था इन द चैप्टर ऑफ इंट्रोडक्शन कि अगर कोई मेरे पास चीज वेरी कर रही है तो अगर तो वो डिस्क्रीट वैल्यूज हैं तो हम उनकी समीशन करते हैं, अगर कॉन्टिन्यूअस मैनर में है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो क्या करेंगे यहां पर, सबसे पहले हमारा सबसे पहली जॉब क्या होगी, टू कैलकुलेट, जो भी मेरा कंडक्टर मूव कर रहा है, टू कैलकुलेट फील्ड एट ऑल पॉइंट्स। फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन द कंडक्टर, जो आपने कंडक्टर सपोज किया है उसके ऊपर, एट ऑल पॉइंट्स ऑन द कंडक्टर। वो जो कंडक्टर, क्योंकि आपने पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड या इंड्यूस्ड अक्रॉस द कंडक्टर निकालना है, और पोटेंशियल डिफरेंस का कॉज जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो हर जगह वो फील्ड निकाल लो, राइट। अब क्या करो, स्मॉल पोर्शन ऑफ कंडक्टर को लो, टेक स्मॉल पोर्शन ऑफ कंडक्टर, टेक या कंसीडर कर लो, बट कंसीडर स्मॉल पोर्शन ऑफ कंडक्टर फ्रॉम वन एंड, फ्रॉम वन एंड, किसी भी एक एंड से एक पोर्शन सपोज कर लो, ठीक है। अब क्या करो, आपने कहा मान लो कंडक्टर है मेरा, ये दिस इज माय कंडक्टर, ठीक है जी। फील्ड वेरी कर रहा है, अब मुझे नहीं पता ऊपर जैसे भी ऊपर जाके भी फील्ड वेरी कर रहा है, तो क्या करो, इसका एक छोटा सा कंडक्टर सपोज करो, एलिमेंट सपोज कर लो एक एंड से, मान लो डिस्टेंस y के ऊपर है, यहां से ऊपर से, आप नीचे से भी सपोज कर सकते हो। अब इसने पोर्शन पे फील्ड को यूनिफॉर्म मान लो, सपोज फील्ड टू बी यूनिफॉर्म ओवर, फील्ड टू बी यूनिफॉर्म ओवर सपोज्ड एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, ये पोर्शन, इसको लगा रहा हूं मैं एलिमेंट, पोर्शन ऑब्लिक एलिमेंट, सपोज्ड एलिमेंट एंड फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस, या इंड्यूस वर्ड आ जाए, एक ही बात है, अक्रॉस एलिमेंट। आपको ओवर स्मॉल पता लग गया, बस फिर क्या करो, इंटीग्रेट फॉर द होल कंडक्टर, शायद इंटीग्रेट फॉर होल कंडक्टर। शायद यही कुछ काम मैं पढ़कर आया हूं आपका 11th क्लास के अंदर। मैंने क्या कहा, अभी तक मैंने जो आपकी लीनियर मोशन ऑफ कंडक्टर या रोटेशन मोशन ऑफ कंडक्टर की थी, उसमें मैंने फील्ड को कांस्टेंट सपोज किया था। आज मेरा फील्ड वेरी कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा, कोई तो पैटर्न होगा उस नॉन यूनिफॉर्मिटी का कि भी कैसे चेंज कर रहा है फील्ड, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने काम करना है। तो क्या करना है, पूरे कंडक्टर पे फील्ड निकाल दो, उसका एक एलिमेंट कंडक्टर का फ्रॉम वन एंड सपोज कर लो, उस स्मॉल एलिमेंट पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, जो डेवलप हुआ, इंड्यूस्ड या डेवलप्ड एक ही बात है, इंड्यूस्ड एक ही बात है। उसके बाद फिर 4 कंडक्टर के लिए उसको इंटीग्रेट कर लो। अब प्रॉब्लम करेंगे तो तब जाके मुझे ये चीजें क्लियर होगी, जो प्रॉब्लम करेंगे तो प्रॉब्लम करते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए मुझे। वो क्या कहता है, एक मेरे पास वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, भी चलो करंट आई फ्लो कर रहा
एक ये रॉड है, रॉड रखी हुई है मैंने ऐसे, राइट। ये यहां से डिस्टेंस ए के ऊपर है और उसका जो अदर एंड है वो डिस्टेंस बी के ऊपर है, राइट। ये डिस्टेंस ए है बच्चों फील्ड से और ये डिस्टेंस बी है फील्ड से, ठीक हो गया। ये मैं पढ़कर आया हूं कि जब कोई वायर में से करंट पास करता है तो क्या होता है, फील्ड इज लाइक दिस, यहां फील्ड डॉट वाला होगा और यहां फील्ड क्रॉसेस वाला होगा, ये तो आपको पता है। और जो फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई ए लिखते थे उस समय हम, क्योंकि वो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए लिया था, तो वही लिखता हूं ताकि आपको याद रहे। तो जैसे जैसे ए बढ़ता रहेगा, अब मेरा ए तो वहां आ गया, चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा भी ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी सॉरी एक्स वाई नीचे वाई एक्सिस। अब जैसे जैसे नीचे, अब इसको वाई कर लेता हूं मैं। अगर वाई यहां पर 1 सेंटीमीटर है तो फील्ड 1 सेंटीमीटर के हिसाब से, 2 है तो 2 के हिसाब से, जैसे जैसे नीचे जाऊंगा फील्ड चेंज होता रहेगा। इसका मतलब यहां पर इस क्रॉस वाले फील्ड की वैल्यू कुछ और है, यहां वैल्यू कुछ और है क्रॉस वाले फील्ड की। ऊपर को भी अलोंग वाई एक्सिस चेक कर लो, यहां फील्ड अलोंग द वायर 0 होगा, जैसे ऊपर जाओगे फील्ड, जैसी वायर से बाहर होगा फील्ड मैक्सिमम होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, जैसे से ऊपर जाओगे फील्ड कम होता रहेगा। देख लो आपके सामने है, वेरिएशन आपके सामने है। तो वो कहते, अब इसने क्या कहा है, इसका एक छोटा सा एलिमेंट सपोज कर लो, ये सपोज कर लिया, किसी एक एंड से सपोज कर लो, उसको दे दो dy नाम दे दो, छोटा सा एलिमेंट। इसका डिस्टेंस यहां से कितना है भाई, y है, ये डिस्टेंस y है, राइट। और ये जो कंडक्टर है मैंने इधर को मूव किया विद वेलोसिटी v, इधर को मूव किया विद वेलोसिटी v, विद वेलोसिटी v इधर को मूव किया इस फील्ड के अंदर। क्या होगा भैया, ये छोटा सा अब इधर मूव कर रहा है, फील्ड कौन सा है, क्रॉसेस वाला है, अंदर को है। अब छोटे dy की बात कर लेते हैं, दिस इज माई dy, फील्ड कैसा है, अंदर वाला फील्ड है, इधर जा रहा है, तो मेरा स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया। ये क्या होगा, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, मींस ये लोअर पोटेंशियल पे वो हायर पोटेंशियल पे ऊपर वाला पॉइंट। ये तो क्लियर हो गया मेरे को, पहली बात। नंबर 2, व्हाट इज स्मॉल ईएमएफ डेवलप्ड, यहां लिख देते हैं डी एप्सिलॉन। क्या होती है भाई, वो कंडक्टर के अंदर BLV होती है, B L कितना है, dy इंटू वेलोसिटी। व्हाट इज B, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई वाई इंटू dy इंटू वेलोसिटी। कोई डाउट हो बच्चा, दिस इज। फिर क्या है, उस सारे को इंटीग्रेट कर लो। मुझे कहां से, मैंने यहां से सपोज किया भाई, मतलब इस एंड से चल रहा हूं, अब ए से लेकर बी तक इसको इंटीग्रेट कर लो, क्योंकि मैं अपर वाले एंड से बात कर रहा हूं डिस्टेंस की। तो व्हाट इज एप्सिलॉन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, आई भी बाहर आ गया, वेलोसिटी भी बाहर आ गई, और ये ए टू बी आ गया dy बाई वाई। तो व्हाट इज एप्सिलॉन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I वेलोसिटी नेचुरल लॉग ऑफ, क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और ये बन जाएगा a टू b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I v नेचुरल लॉग ऑफ b बाई a। चेक कर लो बच्चों, नेचुरल लॉग है ये। दिस इज योर इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड। कोई डाउट हो, कोई डाउट हो बच्चों। अब हम कुछ सपोज करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू से थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। सपोज ये मैंने मूव किया आगे को विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी से मूव किया भाई मैंने। करंट फ्लो कर रहा है मेरे पास, सपोज कर लीजिए 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है भाई, ठीक है, वेलोसिटी दे दी। ये जो एंड ए है ये यहां से 10 सेंटीमीटर पे है, और जो एंड बी है वो 200 सेंटीमीटर पे है। बताओ कितना इंड्यूस्ड EMF डेवलप होगा अक्रॉस द एंड्स। तो व्हाट इज एप्सिलॉन, क्या कहा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दैट इज 10⁻⁻⁷ इंटू 2 इंटू I 2 एम्पियर इंटू वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड
नेचुरल लॉग ऑफ बी, बी इज योर, अब ये देखो आपकी क्योंकि डिवाइड हो जाएंगे तो आपको सेंटीमीटरों को मीटरों में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। बी इज योर 200 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, तो ये 2 2 ज़ा 4, तो ये 4 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक हो गया? देख लो बच्चों जी, कोई डाउट हो? दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ 20। ठीक है, कोई डाउट हो बच्चों जी? अब नेचुरल लॉग ऑफ 20 को मुझे डिस्कस करना है, आराम से बात करते हैं, आराम से। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, अगर मैंने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सिंपल लॉग के अंदर, तो 2.3026 करूंगा इंटू नेचुरल लॉग ऑफ बेस 10 इंटू 20 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आराम से देखते हैं, 2.3026 इंटू ब्रैकेट बिगिन, लॉग 20 है तो ये 2 इंटू 20 लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 10 बन जाएगा बच्चा जी। ठीक है जी, देख लो देख लो। अब आराम से बात करनी है, जब मेरे पास log 2 की वैल्यू 0.3010 स्टैंडर्ड है, ये मैं पढ़ता हूं, मैं फिर कह रहा हूं log 2 की वैल्यू मैं कहीं ना कहीं 0.3010 पढ़ता हूं, तो इसको यहां सॉल्व करता हूं, तो 2.3026 ब्रैकेट बिगिन 0.3010 प्लस log 10 1 होता है। अब दिस इंटू दिस ये बन जाता है 0.693, अगला कितना बचेगा 2.302, तो ये रफली सॉल्व करके 3 आ जाएगा, चेक कर लो, 3 आ जाएगा, चेक कर लो भाई। तो log 20 नॉच रेगुलर नेचुरल log 20 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा 4 इंटू 10⁻⁶ इंटू 3, तो 4 3 से 12 हो जाएगा, 12 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट, और 12 माइक्रो वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है भाई आपका। और जिसमें ये मैंने पोलैरिटी बताई थी अब आपको, जब मैंने बनाया था यहां पर, कि पोलैरिटी क्या होगी, ये वाली लेसर होगी, हायर होगी, मींस अगर इसको मैं नाम दूंगा P और Q, ठीक है, तो P विल बी एट हायर पोटेंशियल एंड Q विल बी एट लोअर पोटेंशियल, तो ये Vp माइनस VQ आपका 12 माइक्रो वोल्ट आ जाएगा। कोई डाउट हो आपको? देख लो इसके अंदर, इस फैक्टर को मैंने यहां सॉल्व किया है। तो देखो मैंने क्या किया, ये मेरी एक वायर थी जिसमें से करंट फ्लो कर रहा था। अब आपको मालूम है कि जो करंट अराउंड द वायर है वो मैंने यहां दिखाया था कि ऊपर ये ऐसे होता है, बाय राइट हैंड कर्ल रूल बोलते हैं इसको, किसके अकॉर्डिंग चलता है कि आप, सॉरी, राइट हैंड थंब रूल के थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कर दो, कर्ल ऑफ फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास क्या था, वेरिएबल था, तो मैंने पहले फ्रॉम वन एंड डिस्टेंस y के ऊपर एक एलिमेंट सपोज किया, वहां मैंने फील्ड को निकाला, उस फिर एलिमेंट के ऊपर मैंने आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड निकाला, फिर मैंने क्या कहा, आपको उसको पूरे कंडक्टर के ऊपर इंटीग्रेट कर दो, फिर मैंने उसको पूरे कंडक्टर पे इंटीग्रेट किया, मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। फिर मैंने इसको न्यूमेरिक वैल्यूज लेके मैंने कहा ये न्यूमेरिक वैल्यूज सपोज कर लो, फिर मैंने इसको कैलकुलेट किया, इसको मैंने आपको ये बताया ऐसे कैलकुलेट करना है। इसके लिए मैंने एक तो ये पोर्शन यूज किया आपका कि ये इसके बराबर है, यहां मैंने इसकी वैल्यू पुट की है। कोई डाउट हो बच्चों? चलें आगे, नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो ये आपकी मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम की है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है मेरे पास ये एक्सिस हैं, कहता है दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस एंड दिस इज माई जेड एक्सिस, राइट। एक रॉड रखी हुई है जिसकी लेंथ L है अलोंग एक्स एक्सिस स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ये रॉड रखी हुई मैंने, दिस इज माई रॉड। ये जो रॉड है इट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी I कैप V नॉट, इस वेलोसिटी से मूव कर रही है अभी अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। और जो फील्ड है दैट इज B इज इक्वल टू B नॉट बाई L इंटू वाई के कैप। आराम से सुनना, आराम से सुनना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी मुझे। अभी जो क्वेश्चन किया था वहां मेरी एक वायर थी, ठीक है, वहां पर भी जो फील्ड था, ध्यान से देखो, यहां फील्ड, ऊपर को चलते हैं, चलो ऊपर को चलते हैं, आराम से बात करते हैं। यहां फील्ड था
क्रॉसेस यहां ज्यादा थे, जैसे से दूर जा रहे थे क्रॉसेस का गैप कम होता जा रहा था, मींस फील्ड की वैल्यू कम हो रही थी। विद डिस्टेंस फील्ड डिक्रीज कर रहा था, आज विद डिस्टेंस फील्ड इंक्रीज कर रहा है। पहली बात तो ये है, पिछले क्वेश्चन में मेरा विद डिस्टेंस फील्ड क्या कर रहा था, जैसे जैसे मैं अलोंग वाई एक्सिस मूव कर रहा था, अंदर का जो फील्ड था वो मेरा क्या हो रहा था, कम हो रहा था। मैंने क्या कहा, ये मेरी एक वायर में से करंट पास कर रहा था। अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने कहा था, मैंने कंडक्टर को, आज कंडक्टर यहां ऊपर रखा, एक ही कंडक्टर ऊपर रखा हुआ है, वो तो एक ही बात है। कंडक्टर मैंने नीचे जो ऊपर रख दिया ना कंडक्टर, वो एक ही चीज है। मैं पहले फील्ड की वेरिएशन की बात बता रहा हूं कि वहां पहले यहां फील्ड मैक्सिमम था, जैसे कि फील्ड और कम हो गया, नीचे फील्ड और कम हो रहा था। मतलब पीछे जो वेरिएशन थी विद डिस्टेंस फील्ड कम हो रहा था, आज मेरा विद डिस्टेंस फील्ड बढ़ रहा है। पहली बात तो बात तो वही है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है, ऐसे ही बढ़ रहा है। अब आज क्या है, फील्ड यहां पर, अब इसको रब कर रहा हूं मैं, ये मेरी एक्स एक्सिस है, फील्ड अलोंग वाई एक्सिस बढ़ रहा है, मींस यहां फील्ड कम है, या तो यहां तो फील्ड होगा भी, तो दो डॉट लगा देता हूं बहुत दूर दूर, यहां आगे थोड़ा सा आगे है, फील्ड की वैल्यू थोड़ी सी क्या हो गई, बढ़ गई, मींस बढ़ा दिया। थोड़ा सा और ऊपर गया, फील्ड की वैल्यू मैंने और बढ़ा दी, थोड़ा सा और ऊपर गया, फील्ड वैल्यू, मतलब फील्ड जैसे से ऊपर जा रहा हूं बढ़ रहा है। आज कल फील्ड मेरा क्या हो रहा था, कम हो रहा था, मींस लास्ट क्वेश्चन के अंदर अगेन फील्ड तो अंदर को है, अलोंग के एक्सिस है, के एक्सिस मींस ऊपर को फील्ड है, ये भी केयरफुल रहना मुझे, फील्ड ऊपर को है, के एक्सिस मींस ऊपर को फील्ड है। तो इसका एक एलिमेंट सपोज करो वही डी वाई एट ए डिस्टेंस वाई फ्रॉम हेयर, टोटल लेंथ ये आपकी एल है बच्चा जी, यहां तक लेंथ ये एल है, ठीक हो गया, डी वाई सपोज कर लिया। वट अब इधर मूव कर रहा है ये, तो ये एलिमेंट को नीचे बना लो, ये एलिमेंट है भाई डी वाई, इधर को ये मूव कर रहा है, ठीक है। फील्ड कैसा है, अपवर्ड, बाहर वाला फील्ड है, चेक कर लो अलोंग वाई एक्सिस बाहर वाला फील्ड है। आज फील्ड कौन सा है, डॉट वाला है। अगर क्रॉस वाला होता तो मेरे पास लोअर एंड कहां होता, लोअर पोटेंशियल पे, आज लोअर एंड कहां हो जाएगा, हायर पोटेंशियल पे। तो पहली बात जो एलिमेंट डीएल बनेगा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बनेगी बैटरी की, पहली बात। क्योंकि साथ साथ मुझे फिर बाद में अगर वो नेमिंग करके पूछ ले तो मैं उस समय कहां करूंगा, तो पहले इसको साथ साथ तैयार करते रहो। लो जी, तो इसको तो रब कर दे, व्हाट इज डी एप्सिलॉन, बी एल वी पढ़ा हुआ है, बी मेरा कितना है, जो भी होगा कोई बात नहीं, बी एल कितना है, डी वाई वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट है, बी कितना है भाई, बी नॉट बाई एल वाई इंटू डी वाई वी नॉट, सो बी नॉट वी नॉट बाई एल इंटू वाई डी वाई। मुझे ड्यू टू होल रॉड चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, नीचे से सपोज किए, अब जीरो से लेकर एल तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एप्सिलॉन जीरो से एल, बी नॉट वी नॉट बाई एल इंटू वाई डी वाई, ये बन जाएगा बी नॉट वी नॉट बाई एल, और ये बन जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 0 to एल। ठीक है बच्चा जी, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा, यही कर देते हैं, बी नॉट वी नॉट बाई एल इंटू एल स्क्वायर बाय 2। ठीक है बच्चा जी, चेक कर लो। तो फिर ये क्या आएगा सॉल्व करके, एप्सिलॉन एक एल सेल कैंसिल हो गया, 1/2 बी नॉट वी नॉट एल। कोई डाउट हो बच्चा जी, पहले क्वेश्चन में मेरा फील्ड की वेरिएशन 1/y थी, इसमें मैंने प्रोपोर्शनल टू y सपोज कर ली। कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो इसके अंदर, कोई डाउट हो, अभी सिंगल कंडक्टर चल रहा है, मेरा कंडक्टर चल रहा है, कोई डाउट हो बच्चा जी। तो मैंने पहले के अंदर वायर थी, मेरे पास फील्ड अलॉन्ग द वायर के बिल्कुल इन द यू कैन से विसिनिटी ऑफ वायर मैक्सिमम था, जैसे से दूर जा रहे थे फील्ड कम हो रहा था। आज उल्टा काम है, इन द विसिनिटी फील्ड बहुत कम है, जैसे से आगे जा रहे हो फील्ड बढ़ रहा है। तो पहले लेकर रिवर्स क्वेश्चन बन गया बिल्कुल ये पहले वाले का। ठीक है बच्चा, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक ये स्ट्रेट वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है।
अब मैंने एक इर्रेगुलर शेप का मेरा कंडक्टर है, इर्रेगुलर शेप का मेरा कंडक्टर है, वो शेप उसकी ये है भाई, दिस इज ऑफ इर्रेगुलर शेप, ठीक है। सेमी सर्कल है दोनों, वो बता रहा है, ये भी रेडियस आर बता रहा है, ये भी रेडियस आर बता रहा है, ऐसे ही ये भी रेडियस आर बता रहा है, ये भी रेडियस आर बता रहा है, और ये डिस्टेंस मुझे दे रहा है वो डी, ये डिस्टेंस डी दे रहा है मुझे आज सब कुछ। वो वेलोसिटी वी से मैंने कहता है इसको ऊपर को मूव किया, और इस एंगल की भी वो बात कर रहा है, इस एंगल को दे रहा है मुझे वो थीटा, ठीक है। इस एंगल को मुझे वो दे रहा है थीटा। कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो बच्चा? चेक कर लो इसको। कहता है पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, बताओ क्या ये क्वेश्चन मैं ऐसे कर सकता हूं? वही वायर नीचे आ गई, ठीक है जी, वही उसी को उठा के मैं नीचे ले आया, और ये पॉइंट एक मैंने ये मार्क कर लिया, एक पॉइंट ये मार्क कर लिया। तो मुझे बताया गया कि स्ट्रेट लेंथ लेनी होती है, आपने ये स्ट्रेट लेंथ ले ली मैंने, ये 2r ये 2r, तो ये भी 2r है, ये भी 2r है, और ये एंगल थीटा है भाई। मेरे को ये दिया उसने आज। क्या क्वेश्चन ऐसे रिड्यूस हो गया? व्हाट इज दिस? 4r cos थीटा, एंड व्हाट इज दिस? 4r sin थीटा। वेलोसिटी कहां है इसकी? ऊपर को है, विद वेलोसिटी v। अब ये जो रॉड है, जो इफेक्टिव लेंथ है, उसका जो 4r sin थीटा कंपोनेंट है और जो वेलोसिटी है, दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल है। इट मींस ड्यू टू दिस कंपोनेंट ऑफ लेंथ देयर इज नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस कंपोनेंट की वजह से होगा। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन अब यहां रेड्यूस हो गया इसके अंदर, और ये डिस्टेंस मुझे डी दिया हुआ है। कोई डाउट हो बच्चा? इसका मतलब मेरी नई शेप क्वेश्चन की ये बन गई है कि ये एक एलिमेंट है जिसकी लेंथ 4r cos थीटा है, 4r cos थीटा। इसके सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस कितना है बच्चा जी? ये d है, और ये विद वेलोसिटी v ऊपर को मूव कर रहा है। जो क्वेश्चन पहले किया भी जस्ट फर्स्ट नंबर क्वेश्चन किया हमने। अब ये यहां से किसी डिस्टेंस पे, एक डिस्टेंस y पे सपोज कर लो एलिमेंट dy, ये सपोज कर लिया। पहले इसका निकाल लो इंड्यूस्ड ईएमएफ, बाद में उसको क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट, जैसे पहले क्वेश्चन में किया। इस क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट कर लिया मैंने, देख लो। कोई डाउट हो बच्चों आपको? चलें आगे, नेक्स्ट। सपोज करंट आई फ्लो कर रहा है, वो सॉरी लिखा आई करंट दिया उसने मुझे, फ्लो कर रहा है, तो मुझे इसको भी यहां पे लिखना पड़ेगा, आई करंट फ्लो कर रहा है। सो व्हाट इज डी एप्सिलॉन? क्या होता है? बीएलवी होता है। बी कितना है? फील्ड कितना होगा एट डिस्टेंस y के ऊपर, उसको लिख लो पहले, μ0/4 पाई 2i बाय y, ये फील्ड होगा बच्चा जी, चेक कर लो। तो μ0/4 पाई 2i, ये तो फील्ड हो गया। l स्मॉल लेंथ है, वेलोसिटी। यही कर आए हैं पहले भी, क्योंकि आपको बताया जैसे से आगे जाओगे फील्ड क्या होता है, कम होता चला जाएगा। तो यहां फील्ड कुछ और है, यहां फील्ड कुछ और है, तो मैंने इस पोर्शन में यूनिफॉर्म सपोज कर लिया। तो इसको यही कर देते हैं, μ0/4 पाई 2iv और dy बाय y, ये मेरा स्मॉल ईएमएफ आ गया। मुझे ओवर एक कंप्लीट लेंथ चाहिए, तो व्हाट इज एप्सिलॉन? तो μ0/4 पाई 2iv लिमिट। अब लिमिट क्या होगी भैया? देखो जी, टोटल डिस्टेंस 4r है, तो ये भी 2r cos थीटा है, ये भी 2r cos थीटा है, ये डिस्टेंस d दिया। तो मैंने यहां से बात करनी है, यहां से भाई d में से 2r cos थीटा माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? ये पहले वाला डिस्टेंस आ जाएगा वन एंड से। सो d माइनस 2r cos थीटा, और d में ये 2r cos थीटा ऐड कर लो तो ये अगले सॉरी अगले एंड का डिस्टेंस आ जाएगा फ्रॉम द वायर। तो दिस इज d प्लस 2r cos थीटा। ठीक हो गया बच्चा जी? सो दिस इज इक्वल टू, अब ऊपर स्पेस निकाल लेते हैं थोड़ी सी, यहां निकाल लेते हैं। चलो एक स्टेप तो यही करता हूं मैं, μ0/4 पाई 2iv नेचुरल लॉग ऑफ y, क्या आ जाएगा ये? d माइनस 2r cos थीटा, और इधर आ जाएगा d प्लस 2r cos थीटा। ठीक हो गया बच्चा जी?
कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? कोई डाउट हो? ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दो। तो व्हाट इज योर एप्सिलॉन? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2IV नेचुरल लॉग ऑफ, पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं, तो वो d प्लस 2r cos थीटा माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं d माइनस 2r cos थीटा। इसको log a माइनस बी को log ऑफ a अपॉन बी बना सकते हो आप, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन, मेरी आदत है कोशिश करता हूं इसको ना किया जाए सॉल्व, 2IV नेचुरल लॉग ऑफ d प्लस 2r cos थीटा डिवाइडेड बाय d माइनस 2r cos थीटा। दिस इज योर EMF इंड्यूस्ड। अगर इसकी डायरेक्शन की बात भी कर रही है वो भी कर देते हैं। हाँ जी, फील्ड कौन सा था? अंदर वाला था। फील्ड कौन सा है? अंदर वाला फील्ड है। और उधर को कहां जा रहा है? ये नॉर्मल टू लेंथ जा रहा है। चेक कर लो फील्ड कौन सा है, आराम से बात कर लेते हैं। फील्ड कौन सा है? अंदर वाला फील्ड है, राइट। कंडक्टर आपका कहां मूव कर रहा है? उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब उधर को मूव करेगा तो करंट आपका कहां फ्लो करता था? ऊपर को फ्लो करता था। इट मींस ऊपर को फ्लो मींस ये लोअर पोटेंशियल पे और ये हायर पोटेंशियल पे, यही होता था कंडक्टर के अंदर। ठीक है जी। अगर इसको नेमिंग दी है उसने, सपोज या नाम लिखा हुआ पी क्यू, सपोज कर लेते पी क्यू नाम लिखा हुआ है, तो ये कहां है? हायर पोटेंशियल पे है, तो ये एप्सिलॉन क्या आ जाएगा? पी क्यू आ जाएगा, ये पी क्यू। चेक कर लो सारी बातों को। आपने क्या कहा, मैं फिर बना रहा हूं, हम पढ़कर आए हैं, हमें स्टैंडर्ड रूल ये बड़ी जल्दी समझ आ जाता है। ये कंडक्टर है, इसको इधर मूव किया तो ये लोअर पोटेंशियल पे और ये हायर पोटेंशियल पे। जस्ट मैंने 90 के एंगल पे रोटेट किया हुआ है, और क्या किया हुआ है देख लो, जस्ट रोटेट किया 90 के एंगल पे, जस्ट रोटेट किया उसको 90 के एंगल पे। चेक करो। तो ये अगर नेमिंग कर रखी है तो ये VPQ है। एप्सिलॉन PQ मींस पॉइंट P इज एट हायर पोटेंशियल एंड पॉइंट Q इज एट लोअर पोटेंशियल। ये उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी उल्टा कर दिया भाई, उल्टा कर दिया। ऐसे है, ये लोअर पे था वो हायर पे है, तो दिस इज QP। सॉरी बच्चा जी, सॉरी, देख लो आराम से, ये हायर पोटेंशियल पे है, ऐसे करा मैंने इसको। इसको नेमिंग कर लो, ये मैंने ऐसे रोटेट किया, सॉरी ठीक लिखा था पहले, ठीक लिखा था मैंने, दिस इज PQ। मैंने क्या किया हुआ है, इसकी बात की पहले मैंने, इसको मैंने 90 के एंगल से रोटेट कर दिया तो सारा सिस्टम ऊपर चला गया। तो ये मेरा कहां था? हायर पोटेंशियल था, तो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल, तो P हायर पे है, Q लोअर के ऊपर है। कोई डाउट हो बच्चा जी? तो डायरेक्शन भी मुझे निकालनी आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन का खेल बहुत ज्यादा चलता है EMF इंड्यूस्ड के अंदर। क्योंकि इसके क्रॉस अगर कोई कंडक्टर द्वारा लगा दोगे आप, तो वो करंट पूछ लेगा कितना है और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, तो फिर वो यहीं से निकलेगी सारी डायरेक्शन ऑफ करंट आपकी। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक ये वायर है जिसमें से करंट अगेन I फ्लो कर रहा है। एक रेक्टेंगुलर लूप थी मेरे पास, अब फील्ड तो आपको पता बनता ही है, तो देख लिया मैंने। एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी लेंथ L है और विड्थ B है। इसको ऊपर बना देता हूं पहले मैं, क्योंकि यहां फिर लिखने में मुझे दिक्कत आएगी सारी चीजें। इसकी लेंथ L है और ये विड्थ B है। इसको मैंने विद वेलोसिटी V आगे को मूव करना शुरू किया, ठीक है। कहता किसी इंस्टेंट की, जब मूव कर रहा हूं मैं, आगे जा रहा हूं, तो किसी इंस्टेंट के ऊपर, तो चलो आगे मूव करना शुरू किया मैंने इसको, तो ये यहां पहुंच गई मान लो। किसी इंस्टेंट के ऊपर इसका डिस्टेंस यहां से कहता है कितना है? A है। उस इंस्टेंट पे इंड्यूस्ड EMF बताओ कितनी है उस इंस्टेंट के ऊपर, यहां पर जब वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी V इधर को, क्योंकि देखो यहां से शुरू किया, धीरे धीरे आगे जा रहे हो, जब यहां पहुंच गए इंड्यूस्ड EMF बताओ। अगेन इसको PQRS कर लो, PQRS। QR और PS में कोई इंड्यूस्ड EMF नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं उसके अंदर, रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर, कि पैरेलल टू लेंथ है। इंड्यूस्ड EMF इसके अंदर भी डेवलप होगा, इंड्यूस्ड EMF इसके अंदर डेवलप होगा, और फील्ड कौन सा मेरा?
परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड वाला फील्ड है भाई, ये वाला फील्ड है और इधर को मूव कर रहा है ये। व्हाट इज फील्ड ओवर हेयर, यहां पर फील्ड कितना होगा B1 मान लो यहां पर, और यहां फील्ड B2 मान लो। व्हाट इज B1, μ0/4 पाई 2/I। व्हाट इज B2, μ0/4 पाई 2I/A प्लस L। चेक कर लो, यही फील्ड बनेंगे। तो अब सिचुएशन क्या बन गई मेरे पास, हाँ जी, फिर आराम से बातें करेंगे सारी। इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसमें भी, तो वहां भी मैंने ऐसे ही बनाया था। लोअर एंड क्या होता है आपका, लोअर पोटेंशियल पे होता है, ये तो मैं पढ़ चुका हूं यार। तो यहां पर भी यही होगा, लोअर एंड लोअर पे, हायर पे, लेकिन फील्ड कम ज्यादा है दोनों तरफ। तो व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड इन द, जो फील्ड B1 वाला है क्या होती है, BLV होती है बच्चा जी। B कितनी है, BLV, तो B1, ठीक है जी। L कितनी, लेंथ कितनी है कंडक्टर की, B दी हुई है, वो वेलोसिटी कितनी है, V है। व्हाट इज एप्सिलॉन 2, B2 BV। तो ये एप्सिलॉन 1 है और ये एप्सिलॉन 2 है। अब देखो जी, फील्ड कहां बड़ा है, B1 पे फील्ड बड़ा होगा क्योंकि ये B2 फील्ड तो छोटा हो जाएगा। इट मींस ये वाली हायर होगी, एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन एप्सिलॉन 2 होगी। तो व्हाट इज नेट ईएमएफ, उसकी बात करनी है। लो जी, क्लोज लूप में आप कैसे पढ़कर आए थे, मैंने कहा था इसको मानो वही नाम दे देते हैं, QRSP। तो पहले आप P से Q जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, किरचॉफ्स लॉ लगा रहा हूं भाई मैं, किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग इन PQRS में लगा रहा हूं भाई मैं। पहले आप मूव किए P to Q, आपको मिला, अब एप्सिलॉन 1 का नेगेटिव मिला तो प्लस लगा दिया आपने। Q to R मूव किए, 0 मिला आपको। R to S मूव किया, आपको एप्सिलॉन 2 मिला विद नेगेटिव साइन, क्योंकि पहले उसका प्लस मिल रहा है आपको, +0। सो दिस इज योर नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई नेट। तो कितना आ गया ये, एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन 2 आ गया। ठीक है जी, अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। एप्सिलॉन कितना है भाई, वो B1 माइनस B2 और ब्रैकेट में क्या आएगा, B इंटू V आ जाएगा। व्हाट इज B1, μ0/4 पाई 2I/A माइनस μ0/4 पाई 2I/A प्लस L इंटू BV। ठीक है जी, चेक कर लो। राइट, स्पेस कहां निकालें, स्पेस तो इसको उठा के यहां ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको B2 थोड़ा इधर लिख देते हैं, इसका B1 थोड़ा सा यहां लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। लो जी, व्हाट इज एप्सिलॉन, μ0/4 पाई दोनों में से कॉमन आ गया। ठीक है जी, 2I दोनों में से कॉमन आ गया, ये रह गया 1/A माइनस 1/A प्लस L, और बाहर BV लिखा हुआ मैंने, तो ये बन गया μ0/4 पाई 2I BV। ठीक है, A प्लस L माइनस A, तो L बच जाएगा, और ये आ जाएगा A इंटू A प्लस L। दिस इज योर EMF इंड्यूस्ड। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको इसके अंदर, कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर। आपने कहा एक कॉइल को आपने यहां से मूव करना शुरू किया, किसी इंस्टेंट पे यहां पहुंच गए, जब उसके रियर पीछे वाले एंड का डिस्टेंस कितना है, A है फ्रॉम द वायर। उस इंस्टेंट पे इंड्यूस्ड ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना होगा। तो मैंने कहा क्लोज्ड लूप है आज ये, लेकिन कल तक क्या था, जब मैं पहले मूव कर रहा था फील्ड मेरा यूनिफॉर्म था, तो दोनों मेरी ईएमएफ ड्यूअल बराबर आती थी, तो मैं इसको 0 बोल देता था। लेकिन आज वो बराबर नहीं है, तो मैं 0 नहीं बोल सकता। तो मैंने, क्योंकि दोनों फील्ड अलग अलग हैं, दोनों फील्ड निकाले, दोनों की ईएमएफ निकाली, दोनों को यहां पुट किया, दोनों पे किरचॉफ्स लॉ लगाया, दोनों की वैल्यू पुट की। कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा जी, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है मेरे पास एक रीजन है, मैं बहुत बड़ा बना रहा हूं उस रीजन को, मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है भाई, एक ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है।
उसके दो तरह से फील्ड है उसके अंदर। पहले पोर्शन में तो फील्ड क्रॉसेस वाला है भाई, और अगले में फील्ड डॉट वाला है भाई। दो तरह का फील्ड है अभी, पहले में क्रॉसेस वाला फील्ड है, दूसरे में कौन सा फील्ड है बच्चा जी, डॉट वाला फील्ड है, राइट। लो जी, साथ में इसकी वैल्यू तो अगर बी नोट है, इसकी वैल्यू 2b नोट है। एक रेक्टेंगुलर कॉयल ली मैंने, रेक्टेंगुलर कॉयल जिसकी ये लेंथ l है भाई, ये लेंथ l है, और इसका रेजिस्टेंस r है। रेजिस्टेंस कितना है बच्चा जी इसका, r है। इस कॉइल को यहां से उठाया और मैंने इसके अंदर ले गया और इसको घुमाना, आगे खींचना शुरू किया विद वेलोसिटी v, तो बीच में कहीं सिचुएशन ये भी तो आएगी जब खींच रहा हूं मैं इसको, ये सिचुएशन भी आएगी बीच में जब मैं खींच रहा हूं इसको। कहता बस एग्जैक्टली जब आप यहां पहुंच गए हो तब करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर बताओ मेरे को। जब आप यहां पहुंच गए हो करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर बताओ। इसको नेमिंग कर देते हैं, दिस इज माई पी, दिस इज माई क्यू, दिस इज माई आर, दिस इज माई एस। देख लो क्यू आर और पी एस दोनों पैरेलल टू फील्ड हैं। दोनों केसेस के अंदर चाहे वो यहां है चाहे वहां, जितना पोर्शन यहां कितना पोर्शन वहां है, पैरेलल टू फील्ड तो इंडिविजुअल जीरो होती है। अब होगी तो इनके अक्रॉस होगी। ये क्रॉस वाला फील्ड है, आगे को जा रही है आपकी वायर, क्योंकि मैंने कहा इधर से लाया हूं मैं, तो नेचुरल है कि वेलोसिटी तो उधर को ही रहेगी। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसका लोअर एंड कहां बनेगा, लोअर पोटेंशियल पे, और अपर एंड कहां बनेगा, हायर पोटेंशियल पे। कौन सा, ये क्यू और पी वाला। फिर मैं इधर आ गया, इसको डॉटेड बनाता हूं ना यहां पर, इधर आ गया। इसके अंदर डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी भाई, तो जब उल्टी हो जाएगी तो ऊपर वाला ये बनेगा। सेकेंड थिंग, फील्ड कम ज्यादा है तो इनको अब साइलन 1 अब साइलन 2 करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है भाई। नाउ व्हाट इज अब साइलन 1, क्या हो जाएगा, BLV होता है B नॉट LV। व्हाट इज अब साइलन 2, BLV होता है 2B नॉट LV, राइट भाई। किरचॉफ्स लॉ PQRS में लगाओ भाई, PQRS लगा दो भाई। P से Q गया, क्या मिला मुझे भाई, पहले अब साइलन 1 मिला। Q से R किया, 0 मिला। R से S गया, वो भी प्लस, क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है, +0। तो व्हाट इज द टोटल नेट EMF, E नेट कितनी आ गई, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 आ गई। दोनों को ऐड कर दो तो क्या बन गई ये, B नॉट LV प्लस 2B नॉट LV, सॉल्व करके 3B नॉट LV आ गई भाई ये। दैट इज एप्सिलॉन इंड्यूस्ड EMF। व्हाट विल बी करंट फ्लोइंग पूछ रहा है मुझसे वो, व्हाट विल बी आई, क्या होता है वो, एप्सिलॉन बाय R होता है 3B नॉट LV बाय R। ये आपका करंट आ जाएगा भाई। अभी तक मेरे पास फील्ड, अब देखो ना, पहले यहां एंटर किया तो यहां फील्ड, अब पहले तो जब एंट्री भी, अब देखो आराम से क्या हुआ, जब इसने एंट्री की है तब फ्लक्स चेंज हो रही थी, तो यहां पर भी करंट प्रोड्यूस हुआ था इसके अंदर। जब विद इन द कंप्लीट विद इन द फील्ड आ गया था तो फ्लक्स इंड्यूस्ड, सॉरी EMF इंड्यूस 0 हो गया था। अल्टीमेटली जैसे इस एज पे को क्रॉस किया, फिर दोनों के ऊपर फील्ड क्या हो गया, कम ज्यादा हो गया। जब सारा यहां आ जाएगा इसके अंदर, फिर इंड्यूस EMF 0 हो जाएगा। जब इससे बाहर निकलेगा फिर इंड्यूस EMF होगा। 3 स्टेजेस पे होगा। तो आपसे अभी मैंने एक पूछा, वो यहां पर भी पूछ सकता था, यहां पर भी पूछ सकता था, वो आपसे यहां पर भी पूछ सकता है। फिर ये बताएगा कितना पोर्शन अंदर किया, क्योंकि उतने पोर्शन के साथ फ्लक्स लेंथ की बात करेगा। कितना पोर्शन अंदर चला उतने के साथ, क्योंकि पहले 0 था फ्लक्स, जैसे से एंटर कर रहे हो फ्लक्स चेंज हो रहा है। फिर किस रेट पे, रेट तो मुझे पता ही है, वेलोसिटी V है उसकी, कितना पोर्शन कितने टाइम में अंदर आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो सारा फ्लक्स चेंज होगा। तो लेकिन चलो, उसने आपसे क्या पूछा है कि जब मैं उस सिचुएशन पे हूं तो मेरा इंड्यूस्ड EMF कितना था, उससे कितना करंट फ्लो करेगा। लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि करंट 3 स्टेजेस में फ्लो करेगा। जब यहां से एंट्री होगी तो इंड्यूस्ड EMF बढ़ना शुरू हो जाएगा। पहले तो इस स्टेज पे करंट फ्लो करेगा क्योंकि फ्लक्स चेंज शुरू हो जाएगी, उसके बाद आगे जाके फिर वो। ठीक है बच्चा, देखो
तो बच्चों आज मैंने कोशिश की है आपको कि जो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आपका कंडक्टर मूव करेगा या कोई अगर कॉइल मूव करेगी उसका क्या इफेक्ट होगा वो मैंने डिस्कस किया आपके साथ। ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे।